ये पीएफएससी 2024 का पीएचडी पीईटी एमएसटी चल रहा है। सो मेनी कैंडिडेट्स का भी बाकी है। अभी बहुत सारे सेंटर में स्टार्ट भी नहीं हुआ है। कुछ सेंटर्स में ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ सेंटर में इनफैक्ट फिनिश भी हो गया। इनफैक्ट एक सेंटर सिर्फ है गुवाहाटी में फिनिश हो गया है, क्योंकि गुवाहाटी में कम कैंडिडेट्स थे तो उनका फिनिश हो गया। लेकिन अभी बहुत सारे जगह पे हैं, स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट जैसे सबसे लेट जो है वो शायद नीसा हैदराबाद में और सबसे लेट स्टार्ट होगा। एक जगह कल स्टार्ट होगा और एक जगह परसों स्टार्ट होगा, यानी एक जगह 26 को स्टार्ट हो रहा है, एक जगह 27 को स्टार्ट हो रहा। तो कुछ कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी, एक तो परेशान है कुछ कैंडिडेट्स डेट के लिए, कुछ का डेट चेंज नहीं हो रहा था। कुछ परेशान है कि सर इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्राइंग ऑल गिविंग आई एम नॉट एबल टू रिड्यूस माय वेट, या फिर कुछ ऐसे हैं कि जो लॉन्ग जंप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हैं रनिंग में नहीं आ रहे हैं। कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है, कीप ट्राइंग even if you are not able to do finally. This happens every time. In spite of all effort, I tried my level best, I gave my all 100%. In spite of that, I may not able to clear. That may happen or every time happens. But why I should give up? That's the thing कि I have to try, keep trying. हो सकता है आप जहां डाउटफुल हो वहां हो जाएगा। कुछ चीजें फेट पे छोड़ देना चाहिए एक टाइम के बाद, जब आप पूरे एनर्जी लगाते हो। कभी नहीं हो पाता है तो ठीक है, हम वो छोड़ देंगे कि यस, मे बी हमने ट्राई किया अपना लेवल से, शायद कुछ कमी रह गई, नहीं हुआ। लेकिन अभी से आप, जब आपके पास टाइम हो, 5 डे टाइम है, 2 डे 2 डेज टाइम है, आपको करते रहना है। जैसे आप देखोगे कुछ कैंडिडेट्स अभी थे कि उनके वजन के लिए रीमेडिकल में, ओवरवेट के लिए रीमेडिकल में दे दिए। अब सोचो, 2 दिन, किसी को 2 दिन मिला टाइम, किसी को 1 दिन मिला, किसी को 3 दिन मिला। लेकिन आप यदि 1 kg है तो 1 kg करना बहुत मुश्किल नहीं है। 2 kg है, 3 kg है, आप जितना हो सकता है करो किसी भी चीज में। अब जैसे मेडिकल में ही एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजी, और किसी भी चीज के लिए स्पेसिफिक नहीं दिए हुए हैं हर चीज। अब लेटेस्ट टेक आपका ब्लड है, ब्लड में सो मेनी कंपोनेंट्स हैं, वो आपके चाहने से नहीं हो जाता है सारी चीजें। उसमें कुछ एरर किसी भी टाइम आ सकता है, इन द सेंस कि कोई पैरामीटर से, सपोज आपका हीमोग्लोबिन है, सपोज आपका कुछ और कंपोनेंट है, यूरिन है आपका, लेटेस्ट ग्रेविटी उसमें, या जो भी कुछ यूरिया एक्स्ट्रा है, या जो भी चीजें हैं, आपके चाहने या ना चाहने से वो हमेशा नहीं होता है। लेकिन आपको परेशान ज्यादा नहीं होना है, आपको अपना बेस्ट देना है। और इन स्पाइट ऑफ आपको डाउट हो तब भी वहां जाना चाहिए, उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि यस, मे बी दिस टाइम ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आई एम नॉट एबल टू डू, बट नेक्स्ट टाइम आई विल डू, इफ आई हैव ऑप्शन, इफ आई हैव चांस। और इवन इफ किसी का लास्ट अटेम्प्ट बच रहा और इन स्पाइट ऑफ दैट नहीं हो पाता है, तब भी आपको अपने लेवल से पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने लेवल से पूरे एनर्जी लगाना चाहिए। और जब नहीं होता है तो ठीक है, हम ये मान लेंगे कि यस, हमने अपना ट्राई किया, हमने अपना बेस्ट दिया और नहीं हो पाया, फिर हम दूसरी चीजों में लगेंगे। लेकिन जब तक आपके पास चांस होता है, अटेम्प्ट होता है, जब तक आपके पास टाइम है, आप करते रहो। अब जैसे देखो, सो मेनी क्योस एक तरह से डेट चेंज में ही कर रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने बोला कि यस, फर्स्ट बैच वाले को देखो, जो कुछ इनिशियली यानी 18 से पहले कई सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मेल किया था। जैसे ही उनका कॉल लेटर आया उन्होंने मेल किया, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को उन्होंने मेल पे चेंज कर दिया। फिर अब चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑन स्पॉट जिस जिस सेंटर पे जैसे स्टार्ट हो गया, तो ऑन स्पॉट वहां चेंज कर दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है, दूर से जो कैंडिडेट आ रहे हैं, सपोज करो कि कोई 600 किलोमीटर की दूरी पे है। अब 600 किलोमीटर की दूरी पे आप जाते हो, सपोज करो, वहां पे सेंटर पे चेंज कराने के लिए आप अपने एविडेंस देते हो, फिर आप घर जाते हो, तो आपका नेसेसरी टाइम किल होता है। बट एक ये जर्नी है और यू हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रोसेस। आप भाग नहीं सकते हो, आप इस रूट से स्केप नहीं कर सकते हो, ये एक प्रोसेस है। आप जब एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, एक जब गेस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो जब वंस आप सेलेक्ट भी हो गए, उसके बाद रियल चैलेंज स्टार्ट होता है जब आप ज्वाइन करते हो, ट्रेनिंग खत्म होता है।
तब रियल चैलेंज स्टार्ट होता है कि यस, नेक्स्ट डे जॉब में क्या होगा, यू नेवर नो। समटाइम ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, नहीं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल कुछ एक ऐसे मोमेंट आते हैं जहां आपके लिए डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और कुछ ऐसे वक्त आते हैं जब आपको क्विक डिसीजन लेना होता है। सपोज करो कि आप किसी टीम को लीड कर रहे हो, मान के चलो कि कुछ एक जगह ऐसे हैं जहां रूटीन टास्क है और जहां संभावना बहुत कम होते हैं कुछ प्रॉब्लम होने के। जैसे सिंपल एक एग्जांपल लो, आप सीआईएसएफ में चले गए, आपको दिल्ली मेट्रो में प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया। इन जनरल देखोगे कि मोर और लेस पीसफुल है, एज आप असिस्टेंट कमांडेंट को आपका रूटीन टास्क जो भी है। एक्सेप्शनल टाइम कभी ऐसा आता है जब आपको इमरजेंसी में कुछ रिस्पॉन्ड करना, तो क्या है, आपको रेडी रहना होता है। तो बहुत सारी चीजें जब समस्याएं आपके पास आती है, आपको ट्राई करते रहना है। बहुत बार चीजें हमारे चाहने से नहीं हो पाती है, हम किसी चीज को करना चाहते हैं, किसी डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है, तो निराशा होती है, ऑब्वियसली होती है। लेकिन हम इससे भाग नहीं सकते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो जितना आपसे आपके बस में होती है उतना आप करो, जो आपके जो फैक्टर आपके कंट्रोल में है उसको करो। और उसके बाद यदि आपके पास कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर वो डेस्टिनी आपका एक तरह से है, या जो भी है एक तरह से, ठीक है। लेकिन आपको रिग्रेट नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। यस, हमने अपने लेवल से बेस्ट किया। अब सपोज करो कि लेटेस्ट कोई रनिंग कर रहे हैं, उनकी इंजरी हो गई, और ऐसी इंजरी हो गई कि जिनको 2 महीने का रेस्ट चाहिए। अब वो आपकी गलती नहीं थी ना, वो हो गई, तो उसमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। देर आर सो मेनी कैंडिडेट्स। अब किसी का सपोज करो हार्ट बीट बढ़ गया, किसी का कुछ और। एक चीज ध्यान रखना कि कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे एक कैंडिडेट ने बोला कि जो भी ये है सर, हमारे हाथ थोड़े से कांपते हैं, वो ट्रेमर होता है। तो उसमें क्या होता है जनरली ये सब में, टेंशन, थोड़ा टेंस में रहते हो, टेंस मूड में होते हो, तो वो ज्यादा होता है। लेकिन उसके लिए क्या है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने की कोशिश करो। अपने को ये रखो कि यस, मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब यदि सोचते हो तो बहुत फर्क पड़ता है, वो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी बहुत मायने रखता है। आप कभी भी देखना कि किसी, मैं हमेशा जनरली बोलता हूँ, या किसी आप डॉक्टर के पास लेटेस्ट एक जाओ, आप किसी डॉक्टर के कभी किसी रोग पेशेंट को ट्रीटमेंट कराने, या आप अपने खुद कभी ट्रीटमेंट, एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर जनरली आपको डराते नहीं हैं। हाँ, डराते वो डॉक्टर हैं जिनको एक्स्ट्रा पैसे वसूल करना है। लेकिन जो डॉक्टर आपको ट्रीट करने वाले हैं वो आपको डराते नहीं हैं, वो आपको आश्वासन देते हैं, यस, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप कर ले जाओगे। हाँ, कभी कभी सिचुएशन बियॉन्ड उनके कंट्रोल में होता है, तब डॉक्टर जो है, उनके जो भी केयर टेकर हैं, जो उनके साथ आए हैं, जो उनके गार्जियन हैं, जो उनके अटेंडेंट हैं, उनको बताते हैं कि यस, ये इनकी सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है, मेरे से पॉसिबल नहीं है, आप कहीं और ले जाओ। लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या है, जो डॉक्टर होते हैं वो आपको कंफर्टेबल करवाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इतना ज्यादा समस्या नहीं है जिसको कि हम क्योर कर देंगे, आप जो मेडिसिन टेस्ट जो भी चीजें हैं इनको कराओ, सही हो जाए। तो हमेशा पॉजिटिव रखो, अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि हम कर ले जाएंगे। बाकी जो भी एक तरह से होना, आप हर बार जान रहे हो कि सारे कैंडिडेट्स तो नहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। जिनका फिजिकल मेडिकल क्लियर हो गया उनकी भी गारंटी नहीं है ना कि सिलेक्शन हो जाएगा, 1/3 का ही तो होगा एटलीस्ट। तो लेकिन क्या है कि कोई ये सोच करके नहीं ट्राई करेंगे, नहीं, आपको अपने लेवल से, आई एम नॉट नोइंग कि मेरा होगा या नहीं होगा एग्जैक्ट में, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट क्यों ना दूं, बेस्ट देने के चक्कर में मेरा कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ सकता है, तो हम सिलेक्शन ले लेंगे। और ये जो है फिजिकल मेडिकल, इसमें मार्क्स का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें बस आपको जो क्वालिफाई करना। तो एक कंपोनेंट जो है जैसे फिजिकल वगैरह, वो आपके पास। अब जैसे किसी की हाइट है, किसी की हाइट सपोज करो 164 सेंटीमीटर है, तो उसमें उस पर्सन की क्या गलती है, कोई गलती नहीं है। वो हमारा फेट था, वो हमारा डेस्टिनी था कि जो भी हुआ, हम 164 सेंटीमीटर है और नहीं हो पाए। तो जो कंपोनेंट आपके बस में है उस पर करो। कुछ चीजें जैसे होता है कि ठीक है, जब बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज होता है तो मैं डाउन फील करते हैं, तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि यस, आपको थोड़ा मोरल बूस्ट कर सकूं। बाकी कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।